Now two circles with the centers O and O dash of radii 3 and 4 respectively intersect at 2 points P and Q. Okay, दो सर्कल है वो P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सेंटर्स है O, O dash, such that OP and O dash P. Okay, OP इसका टेंजेंट हो जाएगा और O dash P इसका टेंजेंट हो जाएगा. ठीक है, ये बोलना चाह रहा है. A tangents to circle, find the length of the common chord PQ. अच्छा, कॉमन कॉर्ड PQ फाइंड आउट करना है. अच्छा, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, इधर ज्वाइन हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपका, है ना, और ये 4 हो जाएगा और इनके बीच का डिस्टेंस 5 हो जाएगा. ठीक है ना. ओके, आई थिंक अब आप कर लोगे. ये 3 4 5 हो गया. अब आपको क्या करना है, इनकी जो ये कॉमन कॉर्ड है PQ से बनने वाली, ठीक है, इसको इधर ज्वाइन कर लेंगे. ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा. ओके, ये 90 डिग्री हो जाएगा. आई थिंक अब सिमिलैरिटी लगा लो, या आप सर्कल्स करते थे जैसे 9th में, एक को x मान लिया, एक को 5 माइनस एक्स मान लिया और इसको y मान लिया, पाइथागोरस लगा दिया, हो जाएगा ना. ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 7. 6 सर. 6 में ये बोल रहा है कि in a right angled triangle ABC in which angle B is 90 degree, a circle is drawn with AB as a diameter intersecting the hypotenuse at P. Prove that the tangent to the circle at P bisect BC. Okay. In a right angled triangle ABC, angle B is 90, AB as a diameter. सर्कल आपने बना दिया है ऐसा कुछ. ठीक है ना, ये आपके पास एक गिवन फिगर है. सर्कल इज ड्रॉन विद AB as a diameter intersecting the hypotenuse AC at P. ओके, सर ये एक बार फिर से समझा दो ना, मेरा अभी डिस्कनेक्ट हो गया था. बेटा फिफ्थ में ऐसा है, एक सर्कल है ये और एक सर्कल बड़ा है आपके पास ये. आपको एक कॉमन कॉर्ड है, आपको सेंटर के बीच का डिस्टेंस अभी आपने निकाला 5, इनको ज्वाइन कर लिया, ये 3 और 4 और ये 5 है. तो देखोगे तो काइट बन गया आपके पास. ठीक है, क्या बन गया, काइट. अब सारी काइट की प्रॉपर्टीज लगा सकते हो आप. ये काइट है आपके पास, ठीक है, और जिसकी ये मेजरमेंट 3 है और ये 4 है. ठीक है, और एक डायगोनल की लेंथ 5 है. ओके, एक को मैं ले लेता हूँ x, दूसरे को ले लूँगा मैं 4 माइनस एक्स. ठीक है, 5 माइनस 3 और 4 वाली है तो ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा. सिमिलरली ये आपने y ले लिया, ये भी ऑटोमेटिकली y हो गया. ओके, अब पाइथागोरस लगा देना आप, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू एक तो आ जाएगा 3 के बराबर. ठीक है, दूसरा 5 माइनस एक्स वाई स्क्वायर 4 के बराबर. एक पाइथागोरस इधर लगा दो, एक इधर लगा दो. एक्स वाई में दो इक्वेशन आ जाएगी, एलिमिनेट करके एक्स की वैल्यू हो जाएगी और फिर वहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है ना. अच्छा, अब ये 6th क्वेश्चन में देखो आप. 6th क्वेश्चन में थोड़ा सा फिगर ऐसे बनाएंगे तो आपको दिखेगा क्लियर. ये सर्कल ऐसे कुछ बनाया हुआ है इसमें. अब इससे हमें क्या पता चला, अब प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट पी बाइसेक्स BC. ओके, पी पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो वो BC को बाइसेक्ट करेगा. ओके, हाँ, ठीक है ना. तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे आपने जो टेंजेंट बनाया वो BC को बाइसेक्ट करेगा. आप ये प्रूव करिए. तो अगर यहाँ पे हमने टेंजेंट बना दिया, यहाँ पे वो टच कर रहा है इसका,
ठीक है, टेंजेंट हमने बना दिया। लेट्स से ये पॉइंट आ जाएगा एल, है ना। ओके, ये आ जाएगा बी एल इज इक्वल टू पी एल। इसका मिड पॉइंट होगा, इसका डायमीटर होगा, उसको स्क्वायरिंग करेंगे। एक्चुअली ये जो लाइन बनेगी भी ना, ये यहाँ पे हम देखें अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा, है ना। यस, देखो ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ऐसा ट्राइंगल्स में किया था अपन ने। राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर वहाँ से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, तो दो पार्ट में इसको ब्रेक करता है। जैसे हम बोल सकते हैं, देखो इसको अब आपने डायमीटर लेके ड्रॉप किया था, तो ये वाला पॉइंट जो P होगा ये परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज डायमीटर मेक्स 90 डिग्री ऑन द सर्कल। ठीक है ना। ओके, अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ये अगर मैं बात करूँ ए बी की, एंगल ए बी सी, बी इज 90, सर्कल इज फॉर्म विद ए बी एज अ डायमीटर, ए बी को डायमीटर लेके बनाया, इंटरसेक्टिंग हाइपोटेन्यूज एट पी, टेंजेंट टू द सर्कल एट पी बाई 6 पी सी। ओके, इस पर अगर टेंजेंट आपने बना दिया, वो यहाँ से अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो 90 डिग्री होगा। यस, ओके, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझो, ये दो इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो वो दो पार्ट में इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि पैरेलल टू बेस होगा, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। यस, फिर सिमिलरली आपने वहाँ से टेंजेंट बनाया 90 डिग्री, ये सारा का सारा हम थेल्स से बोल सकते हैं, लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड, अगर एक को बाइसेक्ट कर रहा है दूसरे को बाइसेक्ट किया, मिड पॉइंट थ्योरम बोलो या थेल्स थ्योरम बोलो। वैसे ही जो ये वर्टिकल वाला लाइन है आपका, ठीक है ना, ये भी क्या कर रहा है, मिड पॉइंट से है, पैरेलल टू द थर्ड साइड है, तो ये भी दो पार्ट में ब्रेक करेगा इसको। ठीक है ना। तो ये पॉइंट पी पे जो आपने टेंजेंट बनाया वो सामने वाले साइड बीसी को दो पार्ट में ब्रेक करेगा। लिख लो उसको आप। एक बार वापस एक्सप्लेन करो। ये देखो बेटा, आपके पास ये सर्कल था, ठीक है। अब ये सर्कल का तो ये रेडियस है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, है ना। तो जब मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे टेंजेंट के पॉइंट पे, तो वो 90 बनाता है ना। ओके, तो ये हाँ भी सर। 90 डिग्री बन गया आपका, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये वाली लाइन है जो इससे ज्वाइन कर रहे हैं, परपेंडिकुलर वाली लाइन है। ये एक रेक्टेंगल काइंड ऑफ फिगर बन गया आपके पास, ठीक है ना। देखा जाए तो स्क्वायर ही बन रहा है, सारा सारा आर ही है, ये भी आर है, ठीक है ना, स्क्वायर बन गया आपके पास। अब थेल्स थ्योरम लगा सकते हो आप इसमें। ओके सर। ठीक है ना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 8, 9 एंड नाइन्थ। नाइन्थ। नाइन्थ में क्या दिया है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। अच्छा, एक सर्कल दिया हुआ है हमको, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क, ये आर्क है,
इसके मिड पॉइंट सी से आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क, ठीक है। ये कॉर्ड जो आप ज्वाइन कर रहे हैं इनके ये पैरेलल होगा, आपको बताना है टेंजेंट जो होगा वो इसके पैरेलल होगा। हम इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये जो कॉर्ड का मिड पॉइंट है उसको जब मैं सेंटर से ज्वाइन करता हूँ, जब मैं इसको सेंटर से ज्वाइन करता हूँ तो डेफिनेटली ये कॉर्ड का भी मिड पॉइंट होता है, ठीक है। जो आर्क का मिड पॉइंट है वो कॉर्ड का मिड पॉइंट है। रीज़न बीइंग जो कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे वही आर्क सबटेंड करती है, ठीक है। अब बाइसेक्टिंग होगा जब जब परपेंडिकुलर होगा। अब सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी परपेंडिकुलर होता है, तो सी फॉर्मेशन बोल दो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोल दो, ये दोनों लाइंस पैरेलल आ जाएगी आपके पास। लास्ट में क्या बोला आपने? कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लाइंस आर पैरेलल, ये वाला, ओके सर। ये एंगल इसके बराबर है ना। तो जब ये इक्वल हो जाएगा तो लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट। सर 10। यस, ये नोट कर लिया था आपने? हाँ सर। देखो अब 10th वाला देख लेते हैं। 10th में क्या लिखा है? 10th में लिखा है कि द कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी बी टू टू सर्कल्स, एक सर्कल आपके पास ये दिया हुआ है और एक सर्कल ये दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, ये हम लोग सिर्फ अपने ओलंपियाड प्रिपरेशन की वजह से सब सॉल्व कर रहे हैं। सर्कल्स एनसीईआरटी में जो है उतना ही हमारा सिलेबस में है, ठीक है ना। ये सब कुछ 9th और 10th का क्लब चीज़ें हैं, ये सब ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन है, ठीक है ना। तो ये सर्कल देख के ऐसा मत सोचना कि सर प्रूफ दैट क्वेश्चन भी हमसे मुश्किल लग रहा है मुझे, तो होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो सर्कल्स आपने स्कूल में पढ़ा है एनसीईआरटी का वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थोड़ा बहुत ओलंपियाड लेवल के प्रिपरेशन में चला जाता है, ठीक है ना। तो जो सर्कल्स आपके सिलेबस में है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके अब देखो, अब ये सब क्या होता है मैंने तो इवन बता दिया आपको, वो सब 11th में भी आता है, डायरेक्ट टेंजेंट है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ओके तब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, कॉमन टेंजेंट टू ए बी एंड सी डी, ठीक है। ये के बी आपने कॉमन टेंजेंट ले लिया, दूसरा कॉमन टेंजेंट सी डी हो गया आपके पास। So AB and CD are two, the common tangent AB and CD to two circles with the centers O and O dash. Centers O and O dash intersect each other at E. Intersect each other at E. And prove that O, E and O dash are collinear. ये collinear है। इन सबको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो वो स्ट्रेट लाइन कब बनाएगा? जब मैं प्रूव कर दूं कि एंगल सारा का सारा 180 डिग्री के लिए, ऐसा मैं प्रूव कर दूं। या कोलिनियर कब होगा? जब वर्टिकली अपोजिट एंगल की क्राइटेरिया प्रूव हो जाए, है ना। अच्छा अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये देखो इसको इससे ज्वाइन कर लिया आपने, इसको इससे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये हमने कौन सी साइड से बोला? ई के लिए सर्कल C1 पे बोला, वैसे ही सर्कल C2 पे आ जाते हैं हम लोग। इज इट क्लियर? तो हमने बोल दिया एंगल AEO और CEO इक्वल होता है, ये सब आपको आता है। ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। अच्छा सिमिलरली अगर मैं इधर की बात करता हूँ, इसको हम ज्वाइन करते हैं, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ये जो एंगल होगा आपका, ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? जैसे अल्फ़ा, और ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा।
और ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, और ये वाला एंगल भी होगा 90 माइनस अल्फा। और छोटा तो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रहा कौन सा दिख रहा है? ठीक है यस ना? सर। ये वाला एंगल अल्फा था, ये वाला एंगल जो था, ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा था, ठीक है ना? ओके, जैसे ये थीटा थे, ये 90 माइनस थीटा थे, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या, दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से समझना आप, ठीक है। अब आपसे ये एक्चुअली ऐसा बोल रहा है कि प्रूव करो ओ ई और ओ डैश को लीनियर है, ठीक है। तो क्या मैं दो ट्राइंगल्स को कहीं ना कहीं सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ? देखो, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं ए ई ओ, ये तो प्रूव हो गया था, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। पहले पहला स्टेप आप ऐसे लिखो, ट्राइंगल ए ई ओ, यस बेटा, एंड ट्राइंगल, बट थीटा और अल्फा तो इक्वल है ना। वही हम प्रूव कर रहे हैं, वही हम बता रहे हैं। ए ई ओ और सी ई ओ आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हमने प्रूव किया था पहला स्टेप, ठीक है। और फिर ट्राइंगल दूसरा, ट्राइंगल बी ई ओ डैश एंड ट्राइंगल डी ई ओ डैश, इनको भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ओके। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए ई बी एक स्ट्रेट लाइन है? डू यू एग्री? ए ई बी आपका एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ ठीक है। अच्छा, सिमिलरली मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, नहीं, इसको ऐसे बोलना पड़ेगा हमें, सी डी टू सर्कल्स ओ एंड ओ डैश, नहीं हमें यही लेना पड़ेगा, ए ई ओ और सी ई ओ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने, फिर बी ई ओ और डी ई ओ डैश भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने, फिर हम बोल सकते हैं क्या, अच्छा नहीं, ऐसे बोलो आप लोग को, व्हाट यू डू इज, देखो हम ऐसा बोल सकते हैं, ए ई ओ और बी ई ओ इक्वल होगा, क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, यस। ये जो इसका टुकड़ा है, बोल सकता हूँ ये वाला जो पार्ट होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरी एक लाइन है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे ना, ए ई ओ वाला मेरा एंगल मान लो थीटा है, डी ई ओ मेरा एंगल अल्फा है, यहाँ से हमने बोल दिया थीटा इक्वल टू अल्फा हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली विच इज़ वेरी मच प्रूविंग दैट ये भी थीटा अल्फा के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि जो पूरा एंगल ए ई सी है वो एंगल बी ई डी के बराबर है, तो बी ई ओ डैश आएगा ना सर। ए ई सी बी ई डी, नहीं सर, ए ई ओ और बी ई ओ डैश। हाँ इसको बी ई ओ डैश कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, आसान ही है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ स्टोरी लिखना है, थोड़ा बहुत कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके स्टोरी लिख लेना, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। सर 11th। 11 देख लेते हैं, तो 11th में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle of radius 5 centimeter, ओके। सर आपने ये एंगल के बाद क्या लिखा है, सीवी? सर लास्ट में रेड कलर से। इसके बाद आप बोल देंगे ए ई सी इक्वल टू बी ई डी, ये जो ए ई सी है और बी ई डी है, तो यहाँ से हमने बोल दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो डेफिनेटली पॉइंट ई इज नथिंग बट लाइंग ऑन ओ ओ डैश, ओके सर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5, वो सर्कल का सेंटर है जिसका रेडियस 5 है, अच्छा। एंड T
T is the point such that OT is equal to 13. अच्छा, T एक पॉइंट है, यहाँ पे OT 13 के बराबर है. नेक्स्ट फिर उसने क्या बोल दिया, एंड OT इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट E. मुझे लग रहा है थोड़ा सा ओके, ये वाला पॉइंट E है आपके पास, ठीक है ना. OT सर्कल को E पे कट कर रहा है. हाँ, इफ AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट E, तो AB एक आपने टेंजेंट बना लिया, ये टेंजेंट बन गया, ठीक है. और आपने क्या कर लिया, इफ AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट E, फाइंड द लेंथ ऑफ AB. ओके, थोड़ा सा फिगर इन्होंने ऐसे बनाया है, O को यहाँ ज्वाइन कर लिया, फिर T को यहाँ ज्वाइन कर लिया Q पे, इस पॉइंट को A बोल दिया, इस पॉइंट को B बोल दिया, ठीक है. ओके, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, हम लोग ये बोल सकते हैं डेफिनेटली मुझे निकालना है लेंथ ऑफ AB. AB का लेंथ निकालना है, ठीक है. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये भी 5 के बराबर होगा, ठीक है. मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये वाला x होगा, ये भी x होगा, यस. सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर ये y होगा, ये भी y होगा, यस. दूसरा हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, 13 हो गया, 5 हो गया, तो डेफिनेटली ये 12 हो जाएगा, और ये भी 12 हो जाएगा, यस. पाइथागोरस से डेफिनेटली हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा. अच्छा, ये 12 माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे, है ना. यस, ओके, ठीक है. सिमिलैरिटी से कर सकते हो आप. देखो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे एक काम कर लो आप, ये भी दोनों इक्वली होगा, ये भी एक्स ही होगा, ये भी एक्स होगा, ये वाला एक्स होगा आपका, ये भी एक्स होगा, ये भी 12 माइनस एक्स होगा, और आप इस ट्राइंगल में सिमिलैरिटी लगा सकते हो. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है. कौन से ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, ठीक है. और इस ट्राइंगल में यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है. इस पॉइंट को आप नाम दिया हुआ E. व्हाट यू डू, यू टेक सिमिलैरिटी, लेट्स दिस पॉइंट बी P फिगर से, और एक Q है, तो ट्राइंगल TPO इज सिमिलर टू, अब T एंगल तो कॉमन है, P एंगल 90 डिग्री वाला है, और O एंगल थीटा ले लो इसको, थीटा और 90 माइनस थीटा है. दूसरा जो मैं ट्राइंगल लूँगा वो मैं क्या लूँगा, TEA, ठीक है. अब आपके पास TP दिया हुआ है 12, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा TE. अच्छा, TE भी आपको मालूम है, पता है कितना है, 8, ठीक है ना. देखो आपको क्या क्या मालूम है वो भी मैं लिख देता हूँ. ये 5 है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको 8 मालूम चल गया, ठीक है. पाइथागोरस लिखोगे तो 2 इक्वेशन आएगा, x हटाना है, या अगर आप पाइथागोरस नहीं लिखोगे तो सिमिलैरिटी से आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो TP अपॉन TE इज इक्वल टू, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है AE निकालना है, तो AE निकालने के लिए OP चाहिए, OP बाई AE, ठीक है. तो TP कितना है आपके पास, TP है आपके पास 12, TE है आपके पास 8, OP है आपके पास 5, और AE आपको निकालना है. निकाल लोगे AE यहाँ से, ठीक है ना. यहाँ रहेगा 6, यहाँ रहेगा 4, ठीक है. AE आपके पास आ जाएगा 20/6, तो AB आपके पास आ जाएगा 20/3, ठीक है. नेक्स्ट 12, 14, 13 में क्या लिखा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB AC is 6 is inscribed on circle of radius 9, find the area of the triangle. सर्कल है आपके पास, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपके पास, ABC, ओके. नेक्स्ट AB 6 के बराबर है, AC 6 के बराबर है, रेडियस 9 के बराबर है,
अच्छा है, ओके। तो थोड़ा सा फिगर ऐसे बना लीजिए, फिगर को थोड़ा सा और अलग बनाना पड़ेगा आपको क्योंकि रेडियस बड़ा है। ठीक है, ऐसा कुछ है ABC, ओके। और 6 6 और ये 9 है। अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप भी किया तो टोटल 9 है। ठीक है ना, ओके। अच्छा, और आपसे क्या बोला गया है, आपको ट्राइंगल का एरिया बताना है। ठीक है ना, देखो आप क्या मान लो ये x है, ठीक है, ये आपके पास x है और ये ऊपर वाला आपने ले लिया, रेडियस 9 आपको मालूम है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये y हो सकता है, तो ये 9 माइनस वाई हो जाएगा, है ना। और इसको जब मैं ज्वाइन करूँगा यहाँ से जो मैंने किया था, तो ये भी 9 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना आप, 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। ठीक है ना, दो इक्वेशन, दो अननोन है, एक्स वाई एलिमिनेट हो जाएगा आपका। ओके, दोनों इक्वेशन को घटाई देना आप, 9 माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 9 माइनस 6 इज 3, 9 प्लस 6 इज 15। बस ये y माइनस 9 माइनस वाई आ जाएगा 2y माइनस 9 और y प्लस 9 माइनस वाई, ये कट गया, तो देगा 2y माइनस 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 15, 3 3 ज़ा 1 ज़ा 3 1 ज़ा 5, 2y विल बी 14, y विल बी 7, तो y 7 आ जाएगा। ठीक है, तो y आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, x आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ से। ठीक है ना, तो y 7 आ गया, तो x आ जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो आ जाएगा 32 का रूट। ठीक है ना, 9 माइनस 7 2, 9 प्लस 7 is 16, 32, ये कितना हो जाएगा 4 रूट 2, x आपके पास आ जाएगा 4 रूट 2। बस बेस कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ द बेस, डबल, बेस आ जाएगा 8 रूट 2, एरिया आ जाएगा हाफ 8 रूट 2 इंटू हाइट 2। ठीक है ना, देखो ये 2 2 कट जाएगा, आंसर 8 रूट 2 आ जाना चाहिए। ओके, चेक कर लो एक बार आप। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 13 हो गया, 14 नहीं, डन। तो आई थिंक आपका ड्रिल भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट MCQ 1 2 3, First. फर्स्ट, बेटा फर्स्ट वाला देखो क्या लिखा है, MCQ 1 में फर्स्ट दिया है, if ST is the diameter, okay, and diameter of the circle with center O and PQ is the tangent at point R, if TRQ is 40, what is TRS? ओके, तो सर्कल है आपके पास, ये डायमीटर है आपका, ओके, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। ठीक है,
ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो टी आर जो एंगल बनाता है, मान लो ये बना रहा है 40 डिग्रीज, तो ये सर्कल पे कहीं पे भी 40 ही बनाएगा। इसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये एंगल 40 हो जाएगा, कौन सा, टी एस आर, ओके। ये 40 डिग्री हो जाएगा आपका। ये 90 है, ध्यान समझना, ये 90 है तो बचा कितना, 50 बचा, तो ये 50 होगा। तो ये सर्कल पे कहीं पे 50 ही बनाएगा, ठीक है। आपसे जो एंगल बोल रहा है बता दो उसको। आर टी एस पूछ रहा है, आर टी एस 50 हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। लिखा होगा आपकी नोटबुक में, देखो लिखवाया मैंने आपको। थ्योरम क्या बोलती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। टेंजेंट एट अ पॉइंट, सेगमेंट है पी क्यू, तो जो ये एंगल थीटा है, तो ये कहीं पर भी सर्कल पे भी एंगल थीटा ही बनाएगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. 8. 6 देखो पहले 6 में क्या लिखा है इसमें, इन द गिवन सर्कल, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, PT is a tangent, is PC is 3 and PT is 6, find out radius of the circle। आई थिंक अब कर लोगे ना, इक्वेशन बनानी है बस, और कुछ नहीं करना। पॉइंट एक्सटर्नल है P, x मान लिया इसको, x मान लिया इसको, ये दिया हुआ 6, ये दिया हुआ 3, x है, पाइथागोरस लगा दोगे 3 + x का स्क्वायर, x का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, है ना, हो जाएगा। आई थिंक सो इजी, ठीक है ना। तो 6 पे स्टॉप करते हैं आज, ठीक है, फिर दूसरा क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 8th यशवी विल डू इट नेक्स्ट टाइम, इजी। देख लेता हूँ को 8th वन में दिया हुआ, इन द गिवन फिगर ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। यस बेटा, इक्वेशन आएगी 3 + x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर + x स्क्वायर। हाँ ये पाइथागोरस थोड़ा सा सही से लिख रहा है, गलत लिखा है मैंने। 6 स्क्वायर + x स्क्वायर इज इक्वल सर टू, ये, हाँ तो मेरी यही इक्वेशन बनी बट आंसर मतलब मैच नहीं कर रहा। x स्क्वायर + 6x + 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर + 6 स्क्वायर, है ना। ये कट जाएगा इससे, 6x आ जाएगा 27, आ जाएगा 27/6, ठीक है ना। 4.5 आंसर आ रहा है पर पीछे 9 दिया है। हाँ वही। चेंज कर लो, ठीक है ना, दिस यू शुड गेट। अगर वो डायमीटर बोल रहा है तो डायमीटर, अगर आपसे बोल रहा है BC ढूंढने के लिए तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। यश वी विल टेक 8th नेक्स्ट टाइम ऑन दिस, ठीक है, 8th से Yes. नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे। चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir.